सुप्रभात बच्चों। तुम लोग तो सुबह कहानी में रेशमा ने आगे और क्या क्या किया जानने के लिए उतावले हो रहे होगे। आज अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बताने से पहले कुछ पीछे वाली बातें दोहरा देती हूँ। इस सुबह कहानी में रेशमा विकलांग होते हुए भी काफ़ी साहसी, समझदार और आत्मविश्वास से भरी लड़की है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह हर संभव दूसरों की भी मदद करती रहती है। एक बार वह अपनी पहिए वाली कुर्सी को ही चलाकर नुक्कड़ वाली दुकान में जाकर माँ के लिए लड्डू बनाने का सामान भी खरीद कर ले आई थी। अब आज इसके आगे की कहानी सुनो। रेशमा जब सामान लेकर लौटी तो वह अपने छोटे भाई गोलू के लिए टॉफ़ी भी लाई। गोलू बहुत खुश हुआ। दीपावली का त्यौहार आ गया। रेशमा के घर में भी दिए जलाए गए, पूजा किया गया। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले के जीत अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है। इसी दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू ने भी ये सारी बातें ध्यान से सुन लिया। ये सब करने के बाद सब लोग पटाखे छुड़ाने लगे। रेशमा भी दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। तभी रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगीं। गोलू की पीठ उस पटाखे की तरफ थी, इसलिए वह देख भी नहीं पा रहा था। रेशमा ने चिल्लाकर उसे यह बात बताने और गोलू को वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर चारों तरफ तो पटाखों का शोर फैला हुआ था। गोलू ने नहीं सुना। बाकी लोग अभी कुछ समझते इससे पहले रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंच गई और उसे जोर से धक्का दे दिया। खुद भी वह तेजी से आगे निकल गई, पर कुर्सी की तेज गति के कारण धड़ाम से आगे जाकर गिर गई। पटाखा जिसमें चिंगारी निकल रही थी फट गया और जोर से आवाज़ हुई, लेकिन गोलू रेशमा की समझदारी से जलने से बच गया। वह पटाखे से दूर जाकर गिरा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे धक्का किसने और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ से माँ पिताजी भी बाहर आ गए। रेशमा गिरी हुई थी और कुर्सी उसके ऊपर थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधा करके उस पर रेशमा को बैठा दिया। माँ डर गई थी कि रेशमा को कहीं ज़्यादा चोट न लग गई हो। पहले से ही उसके पाँव काम नहीं करते थे। रेशमा ने जब सारी बातें बताई तो सबने उसकी पीठ थपथपाई। गोलू भी खुश था कि वह दीदी के धक्का देने से बच गया। तो इस तरह आराम से रेशमा हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीती रही। उसने अपनी शारीरिक कमी को कभी भी अपने इरादों में बाधा नहीं बनने दिया। आज भी वह उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि यह सच्ची कहानी है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती है। बच्चों, आज तो यह सुबह कहानी पूरी हो गई। तुम लोग को अच्छी भी लगी होगी। आज हमने एक और मुहावरा सीखा, पीठ थपथपाना। इसका अर्थ है शाबाशी देना। इसका वाक्य बन सकता है, रेशमा की समझदारी के कारण सबने उसकी पीठ थपथपाई। अब यहाँ मैं तुम्हें मुहावरे होते क्या हैं यह बता देना चाहती हूँ। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। ये वाक्यांश
हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आँखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। अब इसे वाक्य में प्रयोग करो। रेशमा अपने माता पिता की आँखों का तारा थी। यह है मुहावरे वाला वाक्य। अब दूसरा वाक्य बनाओ बिना मुहावरे वाला। मैं अपने माता पिता का बहुत प्यारा हूँ। अब इन दोनों वाक्यों में मुहावरे वाला वाक्य ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। तो मुहावरे क्या होते हैं अब तुम लोग समझ गए होगे। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहला प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो ये बताओ, रेशमा अगर धक्का नहीं देती तो गोलू पटाखे से जल जाता ना। रेशमा अगर उसे धक्का देकर दूर नहीं गिराती तो क्या होता? अब इसका उत्तर तुम लोग खुद ही लिखना। दूसरा प्रश्न, माँ रेशमा के गिरने से क्यों डर गई? रेशमा के पांव बेजान थे, है ना? और गोलू को बचाने के लिए जो वेग से उसने कुर्सी को दौड़ाया तो खुद भी वह गिर गई और कुर्सी उसके ऊपर। वह तो पिताजी ने सहारा देकर उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया। उसे हुआ कुछ नहीं, ज़्यादा जोर से चोट नहीं लगी थी। पर माँ डर गई कि पैर तो बेजान है, अब ये क्या हो गया, कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए, फिर कुछ ना हो जाए। तो इसका उत्तर भी तुम लोग लिख लेना। तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी शारीरिक कमी को किस तरह पूरा किया? रेशमा ने अपनी शारीरिक कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। वह अपने सारे काम कर लेती थी। छोटे मोटे कामों में दूसरों की भी मदद करती थी, साहसी भी थी, हंसमुख भी थी। गोलू की तो जान भी बचाई थी उसने अपनी समझदारी से। उसके पैर काम नहीं करते थे, लेकिन उसके काम रुकते भी नहीं थे। वह काम कर लेना जानती थी। तो इस तरह बच्चों, तुम लोग के प्रश्न भी पूरे हो गए और तुम लोग अच्छी तरह इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख भी सकते हो। देखो, केवल समझना नहीं है, कॉपी में लिखना भी है। नई कॉपी आसानी से मिले तो नई कॉपी में, और ना मिले तो किसी भी कॉपी में लिख सकते हो। कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, शुद्ध वर्तनी के साथ कठिन शब्दों के अर्थ याद करना तुम लोग। धन्यवाद।